साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जो करेगा वही भरेगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में रामनाथ और तुलाराम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों छोटा मोटा व्यापार करते थे और उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। अब एक बार रामनाथ की इच्छा हुई कि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाए। रामनाथ के पास सोने की 200 अशर्फियाँ थीं, किंतु तीर्थ यात्रा के लिए केवल 100 अशर्फियाँ ही पर्याप्त थी। इसलिए रामनाथ तीर्थ यात्रा पर अपने साथ केवल 100 अशर्फियाँ ही लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ज़्यादा पैसा पास में होने से फिजूल खर्ची होती है। रामनाथ को डर था कि अगर वो पूरी 200 सोने की अशर्फियाँ साथ लेकर गया तो उसकी सारी अशर्फियाँ खर्च हो जाएंगी। लेकिन रामनाथ ने सोचा कि वो बची हुई अशर्फियों को कहाँ छोड़े। घर पर छोड़कर जाता तो चोरी होने का डर था। गांव में तुलाराम को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर रामनाथ को विश्वास हो। उसने तुलाराम से कहा तो तुलाराम बोला कि भाई, चोरी का खतरा तो मेरे घर में भी रहेगा। यदि कहीं तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं तुम्हारी अशर्फियाँ कहाँ से वापस दूंगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने धन को किसी गोपनीय जगह पर छिपा दो, फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। अब रामनाथ को तुलाराम की बात सही लगी, लेकिन समस्या ये पैदा हो गई कि आखिर अशर्फियों को कहाँ छिपाया जाए। इसका समाधान भी तुलाराम ने ही दे दिया। तुलाराम ने बताया कि गांव के बाहर जंगल में एक बरगद का पेड़ है। यदि अशर्फियाँ उसके नीचे जाकर दबा दी जाएं तो सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि उस बरगद के पेड़ के पास भूतों के डर की वजह से कोई नहीं जाता था। अब एक रात रामनाथ और तुलाराम दोनों उस पेड़ के पास गए और उसके नीचे 100 अशर्फियाँ दबाए। अगले दिन रामनाथ अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर तुलाराम से उसकी पत्नी ने पूछा कि पिछली रात को आप देर से लौटे थे, आप कहाँ गए थे। तुलाराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। अब अशर्फियों की बात सुनते ही तुलाराम की पत्नी की नीयत बिगड़ गई। वो कहने लगी, जाओ वो अशर्फियाँ खोद कर ले आओ। पत्नी की इस बात पर तुलाराम गुस्से में कहने लगा, कैसी बातें करती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं? कल को जब वो तीर्थ यात्रा से लौटेगा और अशर्फियों के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुलाराम की पत्नी बोली, कुछ भी कह देना कि चोर ले गए होंगे, या फिर कह देना कि बरगद पर रहने वाले भूतों ने गायब कर दी होंगी। तुलाराम फिर भी नहीं माना तो उसकी पत्नी ने उसे डराते हुए कहा कि अगर वो अशर्फियाँ लाकर नहीं देगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिरकार मजबूर होकर तुलाराम गया और अशर्फियाँ खोद कर ले आया। अशर्फियाँ पाते ही तुलाराम की पत्नी ने तरह तरह के गहने बनवा लिए और उन्हें पहनकर गांव की औरतों को जलाने लगी। रामनाथ को तीर्थ यात्रा से लौट कर आने में बहुत दिन लग गए। घर आते ही उसे अपनी बरगद के नीचे दबाई हुई 100 अशर्फियों की याद आ गई। रामनाथ तुलाराम के घर गया ताकि उसे भी साथ ले ले, लेकिन तुलाराम रामनाथ को घर पर नहीं मिला, क्योंकि तुलाराम को जैसे ही पता चला था कि रामनाथ लौट आया है, वो अपने मित्र से छिपता छिपाता घूम रहा था। आखिर रामनाथ अकेले ही जंगल में गया, लेकिन पेड़ के नीचे उसे अपनी एक भी अशर्फी नहीं मिली। मिलती भी कहाँ से? वो अशर्फियाँ तो तुलाराम वहाँ से निकाल कर ले जा चुका था। दुखी मन से रामनाथ घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली, मुझे लगता है तुम्हारी अशर्फियाँ तुम्हारे मित्र तुलाराम ने ही वहाँ से निकाल ली हैं। गांव की महिलाएं कह रही थी कि आजकल तुलाराम की पत्नी ने खूब सारे नए नए गहने बनवा लिए हैं और उन गहनों को पहनकर वो सबको दिखाती फिरती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके सारे गहने हमारी अशर्फियों से ही बने हैं। ये सुनकर रामनाथ को बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत ही तुलाराम के घर जाने को तत्पर हो गया।
किंतु रामनाथ को उसकी पत्नी ने रोक लिया। वो कहने लगी, तुम क्या समझते हो? जिस व्यक्ति की नीयत में बेईमानी आ गई है, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगा कि अशरफियाँ उसी ने ही ली हैं? मेरी बात मानो, अभी उससे कुछ मत कहो, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके साथ क्या करना है। उसकी पत्नी ने एक योजना बनाकर रामनाथ को बता दी। योजना के तहत रामनाथ गांव में प्रसन्नचित्त होकर घूमने लगा। तुलाराम से मुलाकात होने पर भी उसने ऐसा प्रकट किया कि जैसे उसे अशरफियों के संबंध में कुछ पता ही नहीं है। रामनाथ तो तुलाराम से खुलकर तीर्थ यात्रा के किस्से सुनाने लगा। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इसकी अशरफियाँ खो चुकी हैं। तुलाराम ने ये सोचकर राहत की सांस ली कि चलो, अभी तक इसे अशरफियों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। इसी दौरान तुलाराम की पत्नी भी वहाँ आकर बैठ गई और उनकी बातचीत सुनने लगी। बातचीत के दौरान रामनाथ ने कहा, भाई, ये तीर्थ यात्रा तो मेरे लिए इतनी फलदायी रही कि मैं क्या बताऊं। तुम्हें तो पता है, मैं केवल 100 अशरफियाँ लेकर गया था, लेकिन वहाँ बद्रीनाथ जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मुझे व्यापार करने का मौका मिल गया। और मित्र, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने 1 सप्ताह में ही 1000 अशरफियाँ कमा ली। भगवान ने मेरे धन को सीधा 10 गुना बढ़ा दिया। तुलाराम की पत्नी को रामनाथ के भाग्य से जलन होने लगी, किंतु ऊपर से वो बोली, भाई, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। रामनाथ आगे बोला, किंतु अब मेरी पत्नी जिद पर अड़ी है। वो मुझसे कह रही है कि अब हम रामेश्वरम जी की यात्रा भी कराते हैं। बद्रीनाथ जी की इतनी कृपा हुई तो रामेश्वरम जी की भी कुछ न कुछ कृपा ज़रूर होगी। इसीलिए तो भाई, मैं 4 दिन के बाद फिर से तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। फिर रामनाथ धीमे स्वर में तुलाराम से बोला, भाई, जाने से पहले एक दिन हमें उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। मेरे घर पर जो 1000 अशरफियाँ रखी हैं, मैं सोच रहा हूँ उन्हें भी 100 अशरफियों के साथ दबा दूँ। फिर रामेश्वरम जी से लौटकर मैं सारी अशरफियाँ ले लूँगा। बरगद के पेड़ का नाम सुनते ही तुलाराम का चेहरा फीका पड़ गया। उसके मुख से बोल नहीं निकला। रामनाथ देखकर समझ तो गया, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ इतना कहकर रामनाथ चला आया कि परसों रात को बरगद के पास चलेंगे। रामनाथ के जाते ही तुलाराम के मन में हलचल मच गई। बरगद के नीचे खोदने पर रामनाथ पूछेगा कि 100 अशरफियाँ कहाँ गई, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब तुलाराम मन ही मन अपने किए पर पछताने लगा, किंतु उसकी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नज़र अब रामनाथ की 1000 अशरफियों पर थी। इन 1000 अशरफियों से वो और भी बहुत से गहने बनवाना चाहती थी। तुलाराम की पत्नी ने धीरे से पति से पूछा, रामनाथ धीमे से क्या कह रहा था आपको? तुलाराम गुस्से में बोला, बरगद के पास जाने की बात कह रहा था। अब तू तो उसकी 100 अशरफियाँ खाकर बैठ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो पूछेगा मेरी अशरफियाँ कहाँ गई, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब तुलाराम की पत्नी थोड़ी देर चुप बैठकर कुछ सोचती रही। फिर बोली, आपको कोई जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि उसकी 100 अशरफियाँ उसे वहीं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? तुलाराम बोला, वो तो मैं खोद कर ले आया था। तुलाराम गुस्से में कहने लगा। तुलाराम की पत्नी बोली, तो क्या हो गया, अब तुम वहीं दबा कर रखाओ। तुलाराम गुस्से में कहने लगा, मेरे पास अशरफियाँ हैं ही कहाँ दबाने के लिए। तुलाराम जब गुस्से में बोलता ही जा रहा था तो उसकी पत्नी बोली कि मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुनो। सबसे पहले कल सुबह मेरे सारे गहने गिरवी रखकर 100 अशरफियों का इंतज़ाम करो। फिर उन अशरफियों को उसी पेड़ के नीचे जाकर दबा आओ। फिर परसों जब रामनाथ के साथ 1000 अशरफियाँ दबाने जाओगे तो उसे शक भी नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी अशरफियाँ वहीं मिलेंगी। वो 1000 अशरफियाँ भी वहीं दबा देगा। फिर उसके जाने के बाद तुम पूरी 1100 अशरफियाँ निकाल लेना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? 1100 अशरफियों की बात सुनते ही तुलाराम के मन में भी लालच आ गया। आखिर एक बार तो वो पाप कर ही चुका था, अब दोबारा पाप करने में उसे कोई संकोच नहीं था। सुबह होते ही वो अपनी पत्नी के गहने लेकर गया और उन गहनों को गिरवी रखकर 100 अशरफियाँ ले आया। फिर अंधेरा होते ही वो बरगद के पास पहुंचा और अशरफियाँ दबा कर लौट आया।
अगली रात, जिस रात को रामनाथ ने 1000 अशर्फियाँ दबाने के लिए चलने को कहा था, तुलाराम इंतज़ार करता रहा, किंतु रामनाथ नहीं आया। रात के 11 बज गए, फिर 12 बज गए, पर रामनाथ का कोई अता पता नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ती रही। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता रहा, गली में झांकता रहा, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। धीरे धीरे रात के 2 बज गए, पर रामनाथ नहीं आया। अब तो तुलाराम और उसकी पत्नी का धैर्य जवाब दे गया। तुलाराम की पत्नी बोली, जाओ जाकर देखो कि रामनाथ क्यों नहीं आया। तुलाराम उतनी ही रात को रामनाथ के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाकर उसे जगाया। रामनाथ बाहर आया और बोला, अरे भाई, इतनी रात को तुम यहाँ? तुलाराम बोला, भूल गए क्या मित्र, आज हमें अशर्फियाँ दबाने जाना था, तुम आए क्यों नहीं? रामनाथ मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ करना भाई, मैं कल दिन में तुम्हें बता ही नहीं पाया। मैंने सोचा था कि सुबह तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें बता दूंगा। दरअसल हमने तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है, तो अब अशर्फियों को दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, कल दोपहर को मैं खेतों की ओर निकला था, तो टहलते टहलते बरगद तक भी पहुंच गया। वहां जाकर जब मुझे मेरी 100 अशर्फियाँ याद आई, तो उन्हें भी मैं निकाल कर बाहर ले आया हूँ। अच्छा भाई, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम भी जाकर अपने घर पर आराम करो। इतना कहकर रामनाथ ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ संगत जी, तुलाराम को उसके लालच की सजा मिल चुकी थी। रामनाथ के पास तो उसकी अशर्फियाँ वापस आ गई, पर तुलाराम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और उस दिन के बाद से रामनाथ और तुलाराम की दोस्ती में भी दरार पड़ गई थी। एक लालच की वजह से तुलाराम ने अपने इतने अच्छे मित्र को खो दिया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।